हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी मिनटों में। आज की वीडियो में हम इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए एक न्यू स्टोरी सुनने वाले हैं। द शेफर्ड विथ प्रेजेंस ऑफ माइंड। शेफर्ड मीन्स चरवाहा। जो भेड़ बकरियां गाय चराता है उसे कहते हैं शेफर्ड, चरवाहा। विथ प्रेजेंस, प्रेजेंस यानी हाजिर दिमागी, प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी हाजिर दिमागी। जो सूझबूझ से एट अ टाइम कोई काम करता है उसे कहते हैं हाजिर दिमाग। तो जो शेफर्ड था, चरवाहा था, उसकी हाजिर दिमागी पर एक स्टोरी है। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। लॉन्ग लॉन्ग एगो lived a king called राजवर्मा। लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी बहुत पहले की बात है। लॉन्ग लॉन्ग यानी बहुत बहुत पहले की बात है। lived a king, lived यानी रहना, रहता था। कौन? a king, एक राजा। called राजवर्मा, उस राजा का नाम क्या था? राजवर्मा। he was very much involved in arts। he ये एक प्रोनाउन है जो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है या किसी आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। he was यानी था। very much involved, very यानी बहुत, और much के का मतलब भी होता है बहुत, यानी बहुत ज़्यादा के लिए यहाँ पर very much का इस्तेमाल होता है। he was very much involved in arts, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था आर्ट में। आर्ट्स यानी जो ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, ये जो चीज़ें हैं उसे आर्ट्स कहते हैं। अदब भी कहते हैं हम उसे, उर्दू में अदब कहा जाता है। तो इन्वॉल्व होना यानी उसमें शामिल होना, उसे इन चीज़ों का बहुत शौक़ था, वो बहुत इन्वॉल्व था उसके अंदर। ही वॉज अ गुड पेंटर हिमसेल्फ। ही वॉज यानी वो था। वॉज था के लिए इस्तेमाल होता है। पास्ट टेंस में अगर किसी के बारे में हम कहेंगे तो वॉज लगाएंगे। वॉज यानी था। गुड पेंटर, गुड पेंटर यानी बहुत अच्छा पेंट करने वाला था। हिमसेल्फ यानी वो खुद बहुत अच्छी पेंटिंग किया करता था। वंस ही वेंट ओवर अ क्लिफ एंड स्टार्टेड पेंटिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। वंस यानी एक मर्तबा, एक दफ़ा। ही वेंट, ही वो, वेंट गया। वेंट जो है तो वो गो का पास्ट टेंस है। ओवर अ क्लिफ, क्लिफ यानी एक छोटी चट्टान या पहाड़ी। तो वो पहाड़ी पर गया। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उसने क्या किया? पेंटिंग करना स्टार्ट किया। द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो कुदरत की जो ब्यूटी थी वो उसे पेंट करना शुरू किया उसने। क्लिफ को और एक वर्ड हमारे पास है टीला। छोटी पहाड़ी या हम टीला भी कह सकते हैं या चट्टान भी कह सकते हैं। ही बिकेम सो एनग्रोस्ड इन हिज पेंटिंग एंड सून ही कंप्लीटेड इट। ही बिकेम सो एनग्रोस्ड, एनग्रोस्ड मीन्स पूरी तवज्जो के साथ उसमें डूब जाना। इन हिज पेंटिंग, वो अपनी पेंटिंग में बहुत डूब कर काम कर रहा था, यानी बहुत दिल से वो पेंटिंग कर रहा था। एंड सून, सून यानी बहुत जल्द। ही कंप्लीटेड इट, और बहुत जल्द उसने उसे कंप्लीट कर लिया। ही स्टूड बैक टू हैव अ लुक एट इट। अब उसने क्या किया कि वो पेंटिंग को देखने के लिए थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हुआ। स्टूड जो है तो स्टैंड का पास्ट टेंस है। बैक यानी पीछे। हैव अ लुक यानी उसे देखने के लिए। द पिक्चर वॉज ब्यूटिफुल इंडीड, उसकी बनाई हुई जो पिक्चर थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी। इंडीड यानी वाकई, इसमें कोई शक नहीं था। बेशक हम कहते हैं ना, बेशक बहुत अच्छी थी। तो उसकी जो पेंटिंग थी वो बहुत खूबसूरत थी। राजवर्मा मूव बैकवर्ड टू हैव अ लॉन्ग व्यू ऑफ द पिक्चर। राजवर्मा जो था वो थोड़ा पीछे मुड़ा। क्यों? क्योंकि उसे थोड़ी दूर से, लॉन्ग व्यू यानी थोड़ी दूर से उसे अपनी पिक्चर देखना था कि वो कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। ही केप्ट ऑन मूविंग बैकवर्ड्स दैट ही फॉरगॉट टू नोटिस ही हैड कम टू द वेरी एज ऑफ द क्लिफ।
अब वो क्या हुआ, पीछे और पीछे पीछे होने लगा पेंटिंग को देखने के लिए, और वो फॉरगॉट, बैकवर्ड, बैकवर्ड यानी पीछे, और फॉरगॉट यानी भूल जाना, वो भूल गया था। टू नोटिस ही हैड कम टू द वेरी एज ऑफ द क्लिफ। नोटिस यानी उसकी तवज्जो नहीं रही, वो ध्यान नहीं रख पाया कि वो हैड कम, वो कहाँ आ गया था, वेरी एज, एज यानी किनारे पर, एज ऑफ द क्लिफ, चट्टान के किनारे पर आ गया था वो। इफ ही मूव्ड फर्दर, अगर वो थोड़ा भी पीछे, फर्दर यानी आगे, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि वो जो पीछे पीछे जो जा रहा था, यानी अगर वो और पीछे जाता, ही वुड श्योरली फॉल डीप डाउन फ्रॉम द क्लिफ। श्योरली यानी यकीनन, जैसा हम ये वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं कि कोई बात जैसा हमें एकदम बिल्कुल हम यकीन से कहते हैं ना कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो श्योरली। फॉल डीप, फॉल यानी गिरना, डीप डाउन, डीप डाउन यानी वो बहुत नीचे गहराई में गिर जाएगा, फ्रॉम द क्लिफ, चट्टान पे से वो बहुत नीचे गहराई में गिर जाएगा। एट दैट मोमेंट, उसी लम्हे, मोमेंट यानी लम्हे, गोकुल, द शेफर्ड बॉय नोटिस द मूवमेंट ऑफ राजवर्मा। उसी लम्हे यानी उसी एट दैट टाइम, उसी टाइम पर उस किसने, गोकुल, गोकुल ये एक शेफर्ड का नाम है, और शेफर्ड यानी चरवाहा, जो बकरियों को चराने वाला या जानवरों को चराने वाला, उसे हम कहते हैं शेफर्ड। शेफर्ड बॉय यानी चरवाहा जो लड़का था, नोटिस दैट, उसने एक बात नोटिस किया, यानी उसकी तवज्जो में, उसके देखने में ये बात आई कि मूवमेंट ऑफ राजवर्मा, मूवमेंट यानी वो जो पीछे पीछे हो रहा था, जो मूवमेंट कर रहा था अपनी जगह से, जो पीछे जा रहा था, राजवर्मा जो पेंटर था, जो किंग भी था। ही हैड नो टाइम टू शाउट, ही हैड यानी उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, टू शाउट, शाउट यानी चिल्लाना, एट द किंग, उस राजा को चिल्लाकर अवेयर करने के लिए उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सो गोकुल टुक अ स्टोन, तो उसने क्या किया, टुक, टुक ये जो है वर्ड है पास्ट टेंस है टेक का, टेक यानी लेना और टुक यानी लिया, स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर, एंड थ्रू एट द पिक्चर, उसने क्या किया, जल्दी से एक पत्थर उठाया और थ्रू, थ्रू ये भी पास्ट टेंस है थ्रो का, थ्रो यानी फेंकना, उसने कहाँ फेंका वो पत्थर, एट द पिक्चर, तस्वीर के ऊपर उसने जोर से पत्थर दे मारा। द पिक्चर गॉट टॉर्न्ड अप, और वो पिक्चर क्या हुई, फट गई, टॉर्न यानी फटना और टॉर्न्ड अप यानी फट गई। राजवर्मा, who was enjoying the beauty of his picture, got annoyed। राजवर्मा जो अपनी ब्यूटी ऑफ हिज पिक्चर यानी जो अपनी बनाई हुई पिक्चर को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर बहुत इंजॉय कर रहा था, इंजॉय यानी एकदम गुड फील कर रहा था, या उसे देखकर उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। गॉट annoyed, annoyed यानी बहुत नाराज़ हो गया, annoyed के लिए वर्ड है नाराज़ हो गया, वो खफा हो गया। ही टर्न्ड, वो पीछे मुड़ा, विथ एंगर, गुस्से से, वो बहुत गुस्से से मुड़ा, टुवर्ड्स द गोकुल, गोकुल की तरफ बहुत गुस्से से मुड़ा, क्योंकि वो बहुत नाराज़ हो गया था कि उसकी पिक्चर जो थी वो फट चुकी थी। एंड सेड, और कहा, यू सिली फुलिश शेफर्ड, तुम बेवकूफ़, शेफर्ड फुलिश, फुलिश यानी बेवकूफ़, सिली यानी बचकाना या बेवकूफ़ के लिए ही यूज़ करेंगे, शेफर्ड चरवाहे, हाउ डेयर यू थ्रो अ स्टोन एंड टीयर माई पेंटिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, थ्रो अ स्टोन पत्थर फेंकने की, एंड टीयर माई पेंटिंग जिससे मेरी तस्वीर फट गई, मेरी पेंटिंग फट गई, मेरी पेंटिंग को फाड़ने की तुम्हारे में हिम्मत कहाँ से आई। गोकुल रिप्लाइड हम्बली, गोकुल ने रिप्लाई किया, रिप्लाई करना यानी जवाब देना, हम्बली, हम्बली यानी आजिज़ी से, एकदम आराम से उसने उसको रिप्लाई दिया, किसको, किंग को। योर मैजेस्टी, वुड यू काइंडली टर्न एंड लुक एट योर बैक, योर मैजेस्टी यानी वो उसके साथ बहुत अदब से बात कर रहा था, जैसे कि हम किसी बड़े को कहते हैं ना एकदम एहतराम से, तो उसके लिए यहाँ पर वर्ड है मैजेस्टी। वुड यू लाइक, क्या तुम देखना चाहोगे, देख सकते हो, काइंडली टर्न, सॉरी,
योर मजेस्टी वुड यू काइंडली टर्न, क्या तुम काइंडली यानी अच्छे से, या फिर उसके लिए हम एक वर्ड वो करेंगे कि तो आप नरमी से पीछे देखिए, यानी आप गुस्सा मत कीजिए, पीछे देखिए। टर्न एंड लुक एट योर बैक, आप मुड़िए और पीछे अपने बैक की तरफ देखिए। राजवर्मा टर्न एंड सॉ दैट ही वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ द क्लिफ। राजवर्मा टर्न यानी वो पीछे मुड़ा, एंड सॉ यानी देखा, ही वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ द क्लिफ, वो कहाँ था, ब्रिंक यानी एकदम किनारे पर, कगार भी जिसे हम कहते हैं ना, गिरने के किनारे पर था वो, जो चट्टान की कगार पर चला गया था वो। He came to Gokul and thanked him for his timely help. वो क्या हुआ, केम टू गोकुल, वो गोकुल के पास आया, एंड थैंक्ड यानी उसका शुक्रिया अदा किया, हिम फॉर हिज टाइमली हेल्प यानी बर वक्त की गई जो हेल्प थी, बर वक्त यानी एट अ टाइम, विदाउट लूज एनी मोमेंट यानी एक लम्हा बर्बाद किए बिना ही उसने क्या किया था, उसकी हेल्प की थी, उसके लिए उसने उसका बहुत बहुत थैंक किया। मॉरल, प्रेजेंस ऑफ माइंड सेव्स अ लोड यू लीप। इसका अर्थ होता है कि सूझबूझ से काम लेने से बहुत कुछ बच जाता है, यानी हमारा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, हाजिर दिमागी हो, तो हम सूझबूझ से काम लेकर कोई घटना से या दुर्घटना से बच सकते हैं, या कुछ बुरा होने से बचा जा सकता है। आई होप आपको ये स्टोरी और इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।